नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें होगा करियर एज वेल एज मनी प्रेडिक्शंस फॉर 1 नवंबर टू 10 नवंबर। 10 डेज की रीडिंग होगी ये। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, चाहे बिजनेस में हैं आप, जॉब में हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जैसे भी है। फाइनेंसेस में भी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मैसेज डिवाइन की तरफ से। हेल्थ रिलेटेड भी इसमें रीडिंग होगी। हेल्थ को लेकर किस चीज का ध्यान रखना है आपको, किस चीज का ध्यान नहीं रखना है, केयरफुल रहना है। एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी, जहां पे आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। और बिल्कुल एंड में होगा एंजल नंबर डेक, ये भी इंक्लूड किया जाएगा। आप लोगों ने बोला था परचेज करने के लिए एंड इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया कि मैंने ये परचेज करा है, आ भी गया है और मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूं। तो बिल्कुल एंड में होगी आपकी एंजल नंबर रीडिंग। ठीक है, इसमें कार्ड निकाला जाएगा, देखा जाएगा आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम के लिए। बट अपनी तरफ से आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब। जितना भी पॉजिटिव, जो भी डिवाइन अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं वो मैं क्लेम करता हूं। आई अफर्म द गुड थिंग्स हैपनिंग विद मी। ठीक है, तो अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आपके लिए चीजें वो सही होंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर, मनी, हेल्थ प्रेडिक्शंस 1 to 10 नवंबर। करियर प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न, मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न, हेल्थ प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न, करियर, मनी, हेल्थ प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 नवंबर। ओके, कैप्रिकॉर्न देखिए, काम को लेकर तो चीजें काफी अच्छी दिख रही हैं मुझे। सेलिब्रेट करने के काफी मौके मिलेंगे आपको। इनफैक्ट यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना पड़ेगा, आपको बोलना चाहिए भी। और काफी पीस, प्रोस्पेरिटी, काफी सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, या तो पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी चीज हो रही है, एंगेजमेंट, मैरिज सॉर्ट ऑफ, या फिर मे बी ग्रेजुएशन या प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, बट सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेलिब्रेशन दिख रहा है। एंड यहाँ पे ना काम आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, यू आर वर्किंग टू हार्ड। या तो जो काम कर रहे हो उसमें बहुत मेहनत से काम कर रहे हो या करने की जरूरत है, या फिर मल्टीपल जॉब्स करने की जरूरत है। बैलेंस लाने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने काम में फन लाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल प्रायोरिटीज को जगल करना, मल्टीटास्क करना, वो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा आपको वो चीज आनी जरूरी है कि घर भी है, काम भी है। काम में भी सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, दूसरा भी है, फिर एक और भी कुछ है। तो कोई फ्रीलांसिंग हो गया, फिर कोई डील, कोई क्लाइंट हो गया, फिर कोई ऑफिस जॉब हो गई। सो आई थिंक उस चीज में ना काफी मेहनत, काफी काम और मल्टीटास्किंग, जगल करना, वो बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। बिकॉज जितना आप मल्टीपल जॉब्स में काम करोगे उतना ही ज्यादा आप पैसे कमाओगे। पैसा आपके पास आता दिख रहा है, बट हैंडल आपको करना पड़ेगा। पैसे को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करा होगा, या अपनी तरफ से कुछ कहीं पे डाला होगा पैसा, या कहीं कुछ लगाया होगा, या किसी को दिया होगा, या मे बी किसी स्किल में पैसा लगाया और कुछ स्किल सीखने में पैसा लगाया। अब आपको उसका रिटर्न मिल रहा है। सीड्स वेल प्लांटेड। आपने 5 साल पहले किसी कोर्स या सर्टिफिकेशन लेने के उसमें पैसे लगाए और आज की डेट में उस सर्टिफिकेशन की वजह से आप और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो एफर्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स या जो भी आपने अपनी तरफ से एक
मनी, टाइम, एफर्ट लगाया, उसका रिटर्न आपको मिल रहा है, रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। पेशेंस रखने की जरूरत है, पास्ट में करी हुई चीज का रिवॉर्ड आज मिल रहा है, और आज आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी है ताकि आगे रिटर्न मिले। ठीक है, पेशेंस के साथ अननेसेसरी वरी आपको लेट गो करना है, रेस्ट करना है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है। ऑल्सो किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हो आप जिस पे ट्रस्ट करना आपको भारी पड़ सकता है। मे बी आपको लगे कि इस पे ट्रस्ट करना इज द ओनली सोल्यूशन एंड उसके अलावा कुछ और है नहीं चारा, बट देयर इज अ बेटर वे जिससे आप और ज्यादा तरीके से चीज हैंडल कर सकते हो। दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स, ये आपके लिए चीजें खराब कर देगा पैसे को लेकर खासकर। एंड इट्स नॉट लाइक कि आपका पैसा चुराना चाहता है, ये बस आपका नुकसान करना चाहता है। तो इससे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पैसा अच्छा आ रहा है, प्रमोशन, करियर में सब अच्छा है, बस ये इंसान जो है ना वो चीजें खराब कर सकता है। हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है चक्कर आ सकते हैं, थोड़ा उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। चक्कर आ सकते हैं, बैलेंस बिगड़ सकता है, पॉलन एलर्जी हो सकती है, बहुत ज्यादा घास या फूल या नेचर से रिलेटेड जगहों पे जाके कुछ एलर्जी हो जाए, स्किन एलर्जी भी हो सकती है, मिट्टी से भी कुछ हो सकता है। तो चक्कर, सर्वाइकल, ये इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड तो ये हो गई चीजें। करियर एंड मनी रिलेटेड मैसेजेस कैप्रिकॉर्न के लिए 1st to 10th नवंबर। करियर प्रिडिक्शंस, मनी प्रिडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1st to 10th नवंबर। करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1st to 10th नवंबर। देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न। बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, चीजें आपको मिल रही हैं। अपने आप को बस डाउट मत करिए, डू नॉट डाउट योर सेल्फ। अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी गट को ट्रस्ट करिए टू मेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। जो आपका गट फीलिंग, आपका विजडम आपको बोलता है कि हाँ ये चीज सही हो सकती है या ये चीज मुझे लग रहा है सही है, वो करिए। बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं, चूज करना उनमें से किस अपॉर्चुनिटी को चूज करना है, किसके साथ आगे जाना है, वो आपको अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। पैसे को लेकर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए, लाइक करनी पड़ेगी। यू मे नीड टू मेक सम एडजस्टमेंट्स टू योर स्पेंडिंग, बिकॉज आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो अभी इस टाइम पे इट्स नॉट बीइंग मेट। आप सोच रहे हो कि मुझे मिलेगा 20% इंक्रीमेंट। अब जैसे इंक्रीमेंट अप्रेजल है, प्रमोशन है, दिख रहा है, चांसेस हैं, बट आपकी एक्सपेक्टेशन होगी 20%, 20%, 25%, मिलेगा 10। तो आपको ना, आई थिंक आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, तो उस वजह से इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। बिकॉज बाद में क्या होगा, आप सोच रहे हो कि हाँ इंक्रीमेंट होगा और गाड़ी पहले ही ले लेते हैं या चीजें पहले ही कर लेते हैं, एंड देन बाद में कोई प्लान नहीं होगा और फिर आप रिग्रेट करोगे कि अब मैं कैसे करूं, मैंने तो सोचा था ये मिल रहा है, मेरे बॉस ने तो मुझे बोला था कि अच्छा इंक्रीमेंट मिल रहा है, बट अब मैं क्या करूं। सो खर्चों पे पहले से ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, प्लान कर लीजिए। इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू डिजाइन एंड आर्ट यूजिंग योर टैलेंट। आप में से कई लोग ड्राइंग में, पेंटिंग में, आर्टिस्टिक क्रिएटिव डिजाइन, मे बी कलर कॉम्बिनेशन या ऐसी कोई चीजें, कुछ स्केचिंग, समथिंग में काफी अच्छे हैं। और उस टैलेंट के थ्रू एक्सप्रेस करना, लोगों को बताना, अपना वो टैलेंट बाहर लाना, वो अभी जरूरी है। जितना भी आप क्रिएटिव हो सकते हो अपने फाइनेंसेस को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर या अदरवाइज जितना भी आप क्रिएटिव हो सकते हो वो होना स्टार्ट हो जाइए, बिकॉज इट कैन लीड यू टुवर्ड्स सक्सेस इन योर करियर। ठीक है, इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस। बट क्रिएटिव, आर्ट, टैलेंट, कलर, डिजाइन से रिलेटेड मुझे काफी फायदा दिख रहा है, काफी पैसा आता दिख रहा है। अपनी जो भी चीज है ना आप सोच रहे हो, जो आपके मन में है अपने काम को लेकर, यू नीड टू शेयर योर वॉइस एंड स्पीक योर ट्रूथ।
ठीक है, जितना आप बोलोगे, बताओगे, एक्सप्रेस करोगे कि हाँ मुझे ये करने का मन है, मुझे ये करने का मन नहीं है, उतना ही आपकी ऑथेंटिसिटी और आपका एक्सप्रेशन देखा जाएगा, माना जाएगा। कई बार क्या होता है, टीम मीटिंग में बैठे हुए हैं, किसी ने पूछा कोई कोई ऑब्जेक्शंस, कोई किसी के पास कोई इनपुट है देने के लिए, और सब बोलते हैं नो 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 नो, यू आर राइट, यू आर राइट। कई बार किसी एक इंसान को उठ के बोलना जरूरी होता है कि आई फील दिस कैन बी डन इन अ बेटर वे, या आई फील इसको ऐसे कर सकते हैं। तो दूसरे को लगता है कि हाँ ये सुन रहा था जो मैंने बोला, या ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, या ये एक्चुअली में चाहता है कि ये चीज हिट हो, ये प्लान या प्रोजेक्ट वर्क करे, तभी ये अपना फीडबैक दे रहा है। तो वो ऑथेंटिसिटी दिखती है, वो एक इन्वॉल्वमेंट दिखता है। सो यू नीड टू शेयर योर वॉइस, यू नीड टू कम्युनिकेट। जो आप में से काफी लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन फील्ड में टैलेंट भी हो सकता है, बोलने से रिलेटेड, मे बी कोई कंटेंट क्रिएशन या वर्कशॉप, स्पीकर, मोटिवेटर, कोई भी एमसी, कोई भी हो सकता है। बट ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, कम्युनिकेशन में आपका टैलेंट या आपका करियर जो होगा ना, अगर है तो वो काफी सक्सेसफुल हो सकता है। जहां तक बात है रेमेडीज की, ऑरा क्लेंजिंग इस माइनस इंटेग्रिटी वाले इंसान से बचने के लिए, स्विच वर्ड टू मैनिफेस्ट अबंडेंस एंड प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट एटसेट्रा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आप सिट्रीन क्रिस्टल भी ले सकते हैं। सिट्रीन क्रिस्टल जो कि अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, आपके नाम और आपकी सिचुएशन को ध्यान में रख के एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और वो रेकी के थ्रू क्रिस्टल में डाली जाएगी। सिट्रीन क्रिस्टल जो आपके डर है, अननेसेसरी का वरी है, उस पे भी वर्क करेगा, स्ट्रेस पे भी वर्क करेगा, पेशेंस भी लाएगा, करियर और पैसे को लेकर भी फायदा करेगा। कम्युनिकेट अगर करना है आपको तो उसके लिए थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। आपका लैपिस क्रिस्टल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली अगर आपके लिए आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, उससे रिलेटेड फील्ड है, तो लैपिस क्रिस्टल आपके थ्रोट चक्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये आपने जान तो लिया है कि कौन सी रेमेडीज आपको फायदा करेंगी, कौन सी चीजें आपको आगे और आपके उसमें प्लस पॉइंट एक बनेंगी, बट वो करना भी जरूरी है। सिर्फ फ्यूचर जानने से चीजें नहीं होती हैं, उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, बदलाव लाने पड़ते हैं। तो अपने एंड से आई फील इट्स इंपॉर्टेंट कि आप रेमेडीज भी करो, उनको भी इंप्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की, जिसको लेकर हर कोई बहुत एक्साइटेड रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने पहले ये नहीं देखा है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। पहले पूछ चुके हैं, अभी दोबारा पूछ रहे हैं, नहीं। अभी पूछ रहे हैं और फिर दोबारा नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नहीं। हर बारी इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है, एवरी टाइम। तो रेपिटेटिव मत पूछिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प आंसर यस या नो में आना चाहिए इस क्वेश्चन का। जहां पे भी बैठे हैं, रिलैक्स होके बिल्कुल आराम से काम माइंड के साथ वो क्वेश्चन सोचिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। अगर आप इम्पेशेंट हैं, इम्पल्सिव हैं और आप जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखकर और फिर क्वेश्चन सोच रहे हैं या उसका आंसर देख रहे हैं, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, सो काम माइंड के साथ थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए आराम से, फिर सोचिए आपका क्वेश्चन और फिर आंसर का वेट करिए। कैप्रिकॉर्न के लिए क्वेश्चन का आंसर यस है, कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, नो।
Okay. Capricorn, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में कोई भी चीज की तरफ अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो चीज सही नहीं होगी. क्लेम करिए, कमेंट करिए, कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए कार्ड के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ. जितना कनेक्शन बिठाएंगे उतना ही चीज आपके लिए सही होगी. ठीक है. सो काम माइंड के साथ अब देखते हैं आपका क्या आंसर है. आंसर टू योर क्वेश्चन इज, यहां पे ना मुझे ऐसा लग रहा है फाइट बहुत करनी पड़ेगी. मतलब टुवर्ड्स यस हो सकता है, बट प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हैं आप, ओवर एनालाइज बहुत कर रहे हैं, और कोई भी कहीं पे ना कोई चीज अगर मिलनी है या चाहिए तो उसके लिए कोई चीज छोड़नी भी पड़ती है. सारी चीजें नहीं मिलेंगी. ये नहीं कि आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. सो आई फील कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी अगर आपको ये चीज चाहिए, बट मिल सकती है अगर आप ओवर एनालाइज करना बंद कर दो तो. ठीक है. तो इफ एंड बट वाली चीज है. अब देखते हैं एंजल डेक हमारे पास क्या बता रहा है, कौन से एंजल नंबर्स बता रहा है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए. बहुत टाइम्स में वेट कर रही थी, डिलीवरी ही नहीं हो रही थी इसकी और डिलेड चल रही थी, बट आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया था कि मैंने इमीडिएटली परचेज भी कर लिया और अब वो डिलीवर हो गया. इसको क्लेंस कर लिया है मैंने, और अब हम देखेंगे कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. क्लेम करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कैसे लगे ये डेक. कैप्रिकॉर्न के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th नवंबर. कैप्रिकॉर्न के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th नवंबर. कैप्रिकॉर्न के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th नवंबर. कैप्रिकॉर्न के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th नवंबर. कैप्रिकॉर्न के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th नवंबर. एंजल्स के क्या मैसेज हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 1st to 10th नवंबर. कैप्रिकॉर्न आपका नंबर है, एंजल नंबर है 242, 242. पावर. यू आर वेरी वेरी केपेबल. मैं आपको कार्ड का रीड कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी. Become aware of the power of your thoughts and words. Your angels want you to know that your mental state reflects in every relationship, opportunity and environment you end up in. आपके लिए बहुत जरूरी है ये अंडरस्टैंड करना, सबसे पहली बात, कि भाई आप कर सकते हो. यू आर केपेबल. आपसे चीजें हो सकती हैं. आपको बस यू नीड टू बिकम अवेयर. आपको इस चीज की ना एक दिमाग में अवेयरनेस लानी है ऑफ द पावर, कि आपका जो थॉट्स हैं और आपके जो वर्ड्स हैं, जो आप सोच रहे हो और आप जो बोल रहे हो, उसमें कितनी पावर है. जो भी आप सोचोगे वो हो जाएगा, जो भी आप बोलोगे वो हो जाएगा. तो उसमें वो एक अवेयरनेस लानी जरूरी है. और एंजल्स आपके जो हैं वो ये भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप जानो, समझो कि आपका जो एक मेंटल स्टेट है वो रिफ्लेक्ट करता है हर रिलेशनशिप में, हर अपॉर्चुनिटी में, हर एनवायरनमेंट में. अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, दैट मीन्स आपका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है. अगर आप एक अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हो, ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप मेंटली अनस्टेबल हो या कंफ्यूज्ड हो या डिलेमा में हो या क्लैरिटी नहीं है, या आपका जो भी इन्वायरमेंट है. तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. बी एन इम्पार्शियल ऑब्जर्वर ऑफ ऑल योर थॉट्स एंड सेल्फ टॉक टुडे. योर एंजल्स आर लिसनिंग. कैप्रिकॉर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये चीज समझो कि आपके थॉट्स हैं और आप जो बोल रहे हो, खुद के लिए सोच रहे हो, खुद से जो बोल रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और खुद उसको सुनो, खुद सुनो और समझो और देखो कि यार मैं क्या बातें करता हूं अपने साथ, कितना मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक करता हूं. बिकॉज योर एंजल्स आर लिसनिंग और वो आपको ये बता रहे हैं कि भाई बिल्कुल पार्शियल नहीं हो और तरीके से, क्लियर कट तरीके से सुनो कि तुम क्या बोलते हो खुद को. तब पता लगेगा कि कितनी गलत चीजें खुद को हम डेली लाइफ में ऑन अ डेली बेसिस बोलते हैं. सो योर एंजल्स आर लिसनिंग. यू आर केपेबल.
सेल्फ नेगेटिव टॉक से बाहर निकलिए। पावर 242 इज योर एंजल नंबर। तो ये थी आपकी करियर एंड मनी की प्रिडिक्शन 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, गाइज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कमेंट करके एंजल नंबर डेक कैसा लगा, पसंद आया, नहीं पसंद आया, रेजोनेट की, नहीं की रीडिंग, जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे एंगेज करते हैं। सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है, इतनी मोटिवेट होती हूँ मैं। तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं है बट रीडिंग्स देखते हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज। जितना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी और बढ़ेगी यूट्यूब पे। जितना वीडियोस का काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ और भी लोग देखें, और भी लोग पसंद करें, और भी लोगों को एक हीलिंग मिले मेरी तरफ से, मेरी रीडिंग्स वो भी देख पाए। हाइप भी कर सकते हैं आप वीडियोस को। अब हाइप करिए ताकि अगेन और विजिबिलिटी और रीच बढ़े मेरी वीडियोस की। ठीक है, प्लीज ये सब करिए, पार्ट बनिए मेरी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।